मैं पास्टर सिकंदर कुमार। मैं आपके बीच में एक पवित्र वचन को लेकर के ये सुबह के समय में आए हैं और मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर जो है वो कितना अनोखा बातें हमारे सबके बीच में देता है वचन की जरिया। तो हम देखेंगे रोमियो 12 का 1 और 2 में प्रेरित पौलुस ने लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि यह संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और इस बहुत ही अच्छा वचन है जो पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन काल में लिखा है। अपने जीवन को अनुभव करते हुए वो उसका जीवन को आप देख सकते हैं। उसका जीवन में क्या था, वो प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य होता था उस पर वो जलन रखने वाला व्यक्ति था, उसका विरोधी था। लेकिन प्रेरित पौलुस के उसके जीवन में आप देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में आया, जब वो प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के सारे बातों को बताया, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के सारे जो उसके विरोधी आत्मा था उसको जो वो खत्म किया, तब पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन के काल के पीछे जो भी बातें वो करते थे, परमेश्वर के विरोध में खड़े होते थे, उस सारे बातों ने प्रेरित पौलुस को याद दिलाया और वो गिर करके परमेश्वर से वो क्षमा मांगा, क्योंकि वो सताने वाला व्यक्ति था। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोलता है, यह संसार के सदृश न बनो, क्योंकि जब आपके जीवन में आप उद्धार पाए हैं, आपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए हैं, आपने परमेश्वर को ग्रहण किए हैं और परमेश्वर से आपने प्रेम किए हैं, तो परमेश्वर जो है आपके मन को नया कर दिया है। वह परमेश्वर जो आपके मन को नया किए हैं, इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्यारे भाइयों, जब हमारे मन नए हो जाते हैं, एक परमेश्वर की मन हो जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं, तो हमारा काम कार्य जो है एक अच्छी होना चाहिए, वो परमेश्वर के साथ साथ होना चाहिए। पौलुस ने बहुत सारी बातों को अनुभव किया और सारी बातों को इस वचन के अंतर बहुत सारी बातें छिपी हुए हैं जो हम सब जानते हैं कि प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाई झेलना पड़ा। बहुत सारे बातों को वो जो बाइबल में ऐसा कोई नहीं है जो उसके जैसा सेवा किया है। और वो जब उसके मन नए हो गए तो परमेश्वर के साथ साथ चलने लगे, परमेश्वर के सारे दुखों को उठाने लगे, परमेश्वर की सारे बातों को वो सारे दुनिया में फैलाएं ताकि एक भी लोग नाश ना हो सके। प्यारे भाइयों, आज वही समय है, आज वही वचन है, आज वही परमेश्वर है जो उसके साथ हम भी खड़े हैं। क्या हमें उस वचन को लेकर के, उस बातों को लेकर के हमें आगे बढ़ने का ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर ने एक नया आत्मा डाला है ताकि हम उस नए मन हो जाने से हम सारा लोगों को बदल सके और सारी बातों को हम लोगों के बीच रख सके। तो हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगे, बहुत सारे ऐसे बातें आएंगे जो हमें उससे दूर करने के लिए बहुत सारे शैतान ने योजना बनाएंगे, लेकिन प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु आपके मन को नए कर दिए हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके साथ है। तो आप नए मन हो जाने से परमेश्वर के साथ साथ चलिए और लोगों को आप परमेश्वर में लाने का कोशिश कीजिए और परमेश्वर का हर वक्त एक आदगार में रखिए। परमेश्वर सबको आशीष करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सभी को आशीष करे इस वचन के द्वारा और हमेशा इस वचन को आप लोग याद करके सेवा में रहिए। परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।